हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हम देखने वाले हैं फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2 का एपिसोड 8। आज का एपिसोड वाकई कमाल का होने वाला है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए सीधे चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो कहानी की शुरुआत में हमें अंडर किंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि देखने में काफी खतरनाक सा था और वो इस टाइम कुछ प्लानिंग कर रहा था। और इसके बाद हमें हिराकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि वैम्पायर के साथ ही अपने सर्वेंट से पूछने लगता है कि तुम लोग उस गुफा के अंदर गए थे तो आखिर तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर क्या कर रहे हैं। और वैम्पायर बताने लगता है कि सच बताऊं तो वहाँ पे अनडेड की संख्या काफी ज्यादा थी और मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो लोग वहाँ पे कर क्या रहे थे, लेकिन जो व्हाइट ड्रैगन थी उसने काफी आसानी से उन सभी को मार दिया था। और मैंने पता करने का कोशिश किया थी कि आखिर वो लोग वहाँ पे कर क्या रहे हैं, और मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता चला, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि वो लोग वहाँ कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन वो क्या ढूंढ रहे थे इसके बारे में नहीं पता था। लेकिन व्हाइट ड्रैगन ने काफी आसानी से उन सभी को मार दिया था। और इसके बाद हमें व्हाइट ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा थक गई थी। वैसे थकी क्या ही थी, वो 1 से 2 लात के अंदर ही तो सभी अनडेड को खत्म कर दिया था। उसमें क्या ही थकेगी बंदी। और वो थोड़ा उदास भी थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि उसको केवल अनडेड को खत्म करना था, ना कि पूरे गुफा को खत्म करना था। उसने गुफा में भी तो काफी तगड़ा वाला डैमेज किया था। और हिराकू ने उनके साथ एक बच्ची को भी देखता है और उस बच्ची के बारे में हिराकू पूछने लगता है। और वैम्पायर किंग बताने लगता है कि सच बताऊं तो ये बच्ची हमें वहीं पे मिली थी और इसको कुछ भी नहीं पता अपने बारे में, मतलब कि बच्ची की याददाश्त खो गई है। और इन सभी को भी ज्यादा कुछ नहीं पता था इस बच्ची के बारे में। और इसके बाद वो लोग पास्ट की बातें बताने लगते हैं कि जब व्हाइट ड्रैगन अनडेड किंग को मार रही थी तो उसने उसको मार दिया, लेकिन जैसे वो मरा उसके बाद अचानक से बच्ची वहां पे आ गई। देखा जाए तो क्या पता ये बच्ची वही अनडेड किंग हो या फिर कुछ और भी हो सकता है। और हिराकू को ऐसा लगता है कि शायद यही वो अनडेड किंग हो सकती है। और इसके बाद हिराकू उससे उसका नाम पूछता है और उस बच्ची का नाम ऊर्जा होता है। और हिराकू कहने लगता है कि मुझे काफी अच्छा लगा कि तुम्हें अपना नाम याद है। और वो और भी चीजें पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उस बच्ची को और कुछ भी याद नहीं था और बच्ची को इसके अलावा ज्यादा कुछ पता नहीं था। और हिराकू बात करने लगता है कि हम इसको इस तरीके से तो नहीं छोड़ सकते, तो वो अपने साथ ही उसको रखने वाले थे। और इसके बाद हमें अनडेड किंग के बारे में पता लगता है। काफी टाइम बाद वो अनडेड किंग जागा था और उसको ऐसे लगता था कि उसका एक मिशन है, उसको कुछ सील्स को तोड़ना था। वो गोलम को भी बना सकता था और गोलम की मदद से गुफा में खुदाई करवाता था और वो सील्स को ढूंढने की कोशिश करता था ताकि वो उन सभी को तोड़ सके। और वो काफी ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसको कहीं पे भी सील नहीं मिलता। लेकिन वो इतना ज्यादा खुदाई कर देता है कि उसकी वजह से काफी ज्यादा डंजन मर्ज हो जाते हैं और वहां पे उसको काफी ज्यादा अनडेड की बॉडी देखने को मिलता है। और तभी अनडेड किंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वो उन सभी को जिंदा कर देता है और वो सभी उसके सैनिक बन जाते हैं। और साथ ही अभी वो लोग खुदाई करने में भी काफी मदद कर रहे थे और साथ ही वो काफी ज्यादा मॉन्स्टर को भी अपने टीम में करने लगता है और वो काफी लंबे टाइम तक इसी तरीके से खुदाई करवाते रहता है सील को ढूंढने के लिए। और एक पल ऐसा आता है जहाँ पे अनडेड किंग को भी ऐसा लगता है कि शायद वो काफी फालतू का काम कर रहा है, ये सब काम करना एकदम टाइम वेस्ट है। और बंदा सच में इसके बाद भी हार नहीं मानता और काफी लंबे टाइम तक मेहनत करते रहता है। और अंत में जाके वो एक गुफा में पहुंचता है जहाँ पे उसको काला पत्थर मिलता है, या फिर आप लोग उसे सील भी कह सकते हो। लेकिन किस्मत बेचारे की काफी ज्यादा खराब थी, वो वहां पे पहुंच तो जाता है लेकिन उसी टाइम वहां पे व्हाइट ड्रैगन भी आ जाती है। और इसके बाद क्या हुआ था, व्हाइट ड्रैगन ने उन सभी के साथ क्या किया, इसके बारे में आप सभी को काफी अच्छे तरीके से पता है। और जैसे अनडेड किंग मरता है उसके बाद वो बच्ची वहां पे जिंदा होती है, आपको इसके बारे में पता ही है। और फनी बात तो ये था कि वो बच्ची व्हाइट ड्रैगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, वो काफी कम ही लोगों को वहां पे पसंद करती थी। और इन सभी चीजों के बारे में हिराकू अपने साथियों को बताता है कि पता नहीं क्यों ये किसी से भी अच्छे तरीके से बात नहीं करती। और टिया जो होती है वो बताने लगती है कि जो उसका नाम ऊर्जा है वो काफी जाना पहचाना सा नाम लग रहा है, वो एक हीरो से मिलता जुलता नाम है। और तभी हिराकू कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये किसी प्रकार की कोई क्वीन है। और टिया कहने लगती है कि इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन क्या पता ये हो सकती है। और हिराकू कहने लगता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये क्वीन है या फिर नहीं है, लेकिन इसको हमें अपने साथ रखना पड़ेगा क्योंकि इस बच्ची को हम इस तरीके से कहीं पे छोड़ नहीं सकते। और अभी हिराकू हॉट स्प्रिंग में नहा रहा था और सच बताऊं तो बंदे को काफी अच्छा लगता है, काफी टाइम बाद वो नहा रहा था और उसके साथ वैम्पायर किंग भी होता है। और वो बताने लगता है कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमें जॉइंट की रक्षा करनी चाहिए और इसके लिए हमें उस गुफा को बंद कर देना चाहिए ताकि वो लोग एकदम सेफ रह सकें, क्या पता कोई वहां पे हमला कर दे। इस टाइप की भी तो चीजें हमें देखने को मिल सकता है। और अभी हमें ऊर्जा का सीन दिखाया जाता है, जो कि उसी मेट के साथ नहा रही थी जो कि हिराकू के साथ काम करती है और वो उसके साथ काफी खुश थी, ऐसा देख के ही पता लग रहा था। और देखा जाए तो ऊर्जा को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, इस कारण वो चुपचाप वहां पे नहाती है। और तभी टिया कहने लगती कि मैं काफी टाइम से अपने घर पे नहीं गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे चलना चाहिए। और हिराकू कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम कुछ टाइम बाद फिर से वापस आना। और इसके बाद हिराकू सोचने लगता है कि सबसे पहले मुझे भी उस स्टोन को जाके देखना चाहिए कि आखिरकार वो किस टाइप का स्टोन है। गुफा में जाने की बात करता है और अभी बंदा गुफा के अंदर आ जाता है और वो स्टोन को भी देखता है और स्टोन के अंदर से ब्लैक एनर्जी बोलो या फिर कुछ अजीब सी चीजें बाहर निकल रही थी और ऐसा फील हो रहा था कि वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिराकू को समझ में नहीं आता। हिराकू के
साथ कुछ लड़कियां जो आई थी वो हिराकू को एक जगह पे लेके जाती हैं जहाँ पे कुछ लिखा हुआ था और उनको तो समझ में नहीं आता और वो लोग कहने लगती हैं कि हिराकू तुम्हें पढ़ना चाहिए। और फनी बात तो ये था कि हिराकू को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो क्या लिखा हुआ है। और अभी हिराकू को ब्लैक स्टोन देखने में ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसके बाद वो अपना एक वेपन निकालता है और उस वेपन की मदद से गॉड ऑफ क्रिएशन का वो एक स्टैचू बना देता है। मतलब कि वहाँ पे भी एक गॉड की स्टैचू बना देता है जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा था। और वो वहाँ पे थोड़ा बहुत डिजाइनिंग और करता है, जहाँ पे भगवान और शैतान भी तो होते हैं, तो वो कुछ शैतानों को भी वहाँ पे बना देता है जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा था। और अभी फाइनली बंदा गुफा से बाहर निकलता है और तभी वहाँ पे वैम्पायर और बाकी लोग आ जाते हैं। और तभी हिराकू कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के हमें और भी काफी ज्यादा स्टोन्स देखने को मिल सकते हैं। और वो सभी को कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी सभी को मीटिंग करना चाहिए और साथ ही उसी स्टोन को ढूंढना चाहिए। और वैम्पायर भी उसकी बातें मान जाता है। और तभी हिराकू की नजर व्हाइट वाली ड्रैगन के ऊपर जाता है और पता नहीं क्यों वो बंदी काफी ज्यादा वियर्ड सी हरकतें कर रही थी आज। और हिराकू को कुछ ना कुछ तो शक होता है और इसके बाद वो येलो ड्रैगन या फिर व्हाइट ड्रैगन दोनों से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। और तभी दोनों कहने लगती हैं कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम काम आसान करने की जगह आपका काम और बढ़ा देते हैं। और हिराकू कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सच बताऊं तो तुम काफी ज्यादा कमाल के हो और गलती तो मेरी है कि मैं तुम्हें काफी डिफिकल्ट काम देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो काम तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। उसके बाद भी लड़कियां कहने लगती हैं कि नहीं, फिर भी हमें लगता है कि मैं आपके लिए बिल्कुल भी किसी काम के नहीं है। और हिराकू कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो इस टाइम। और इसके बाद वो व्हाइट ड्रैगन के पास जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम इस टाइम काफी ज्यादा उदास हो। और व्हाइट ड्रैगन भी कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हें उसने यहाँ पे भेजा है और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। और हिराकू को कहने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से उदास होने की जरूरत नहीं है, सच बताऊं तो तुम दोनों मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसके बाद मैं अभी आपको रीजन बता देता हूँ कि आखिरकार वो लोग इतना उदास क्यों थे। जैसे कि व्हाइट ड्रैगन को काम दिया था गुफा के अंदर सभी मॉन्स्टर को मारने का, उसने कुछ ज्यादा ही पावर्स का इस्तेमाल कर दिया था, कुछ ज्यादा ही तेज फायर अटैक किया था। इस कारण आधा जंगल जो था वो जल गया था। और देखा जाए तो इस कारण हिराकू का काम थोड़ा कम होने की जगह और बढ़ गया था। और हिराकू फिर से बताने लगता है कि तुम बेमतलब का इतना डर रही हो, सच बताओ तो तुमने काफी अच्छा काम किया है और काम के बीच में छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, तो तुम्हें इन सभी चीजों पे ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। और इसके बाद व्हाइट ड्रैगन भी फाइनली मान जाती है। उसको ऐसा लगता है कि शायद हिराकू सही कह रहा है। और अभी हिराकू अपने खोजी टीम के पास जाता है और उनके पास जाने के बाद कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें कुछ मिला क्या। और फाइनली उन सभी को एक और ब्लैक स्टोन मिल गया था। और तभी उनको आधा खोता हुआ एक और गुफा दिखाई देता है और वो सभी लड़कियां मिलकर काफी आसानी से उस गुफा को खोजती हैं। और फनी बात तो ये था कि वहाँ पे एक और ब्लैक स्टोन मिलता है और इन सभी चीजों के बारे में वो हिराकू को आके बताते हैं। और देखा जाए तो अभी उनके पास कुल मिला के 3 स्टोन हो गए थे। और तभी हिराकू कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे हमें 7 स्टोन देखने को मिलेंगे। और वो एक्सप्लेन करने लगता है कि हमें 7 भगवान देखने को मिलते हैं, तो मे बी हमें 7 स्टोन भी देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद वो सभी को कहने लगता है कि तुम सभी को अपना काम काफी अच्छे तरीके से करना है। और सभी लड़कियां भी काफी मेहनत से अपना काम कर रही हैं। और ऑब्वियस ही बात है, उन सभी के लिए काम डिफिकल्ट तो था नहीं। अगर ड्रैगन को काम दे दें तो गुफा तो चंद सेकंडों में तोड़ के रख देंगी। और सच बताऊं तो लड़कियां काफी ज्यादा थक जाती हैं, कुछ ज्यादा ही काम करती हैं इस कारण। और फाइनली अभी जाके मतलब ये काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद उनको 7 स्टोन मिल जाते हैं। और इसके बाद जो वैम्पायर किंग होता है वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन 7 स्टोन पे 7 गॉड की छवियों को बनाना होगा। जिस तरीके से गॉड ऑफ क्रिएशन की छवि तो पहले ही बना दिया गया, उसी तरीके से और भी गॉड्स की छवि बनाने की बात करने लगते हैं। पर अभी वो सभी गॉड्स के स्टैचू को दिखाने लगता है और हिराकू जो था वो भी अपने काम पे लग जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। क्या वो 7 स्टोन सच में भगवान के हैं या उनके पीछे कोई बहुत बड़ी तबाही छिपी है? और वो छोटी बच्ची ऊर्जा, क्या वो सच में अनडेड किंग है? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी बताओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।